हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके ईटोई क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको लेकर के आया हूँ, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो। और ये ऐसे टॉपिक है जो अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स जो आज हम लोग डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस भी एक एक करके लेकर के आऊँगा। मतलब फिजिक्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके सारे क्वेश्चंस, और बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे सारे क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि ये सारे जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारा ट्राई कर लेंगे। और अगर आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने तैयारी अच्छी से नहीं की है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है साइंस के बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो अगर हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैप्टर की बात करें तो उसमें ये जो 3 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते भी हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको वो कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप इसको कर रहे हो साइन कन्वेंशन लगाना ना भूले। साइन कन्वेंशन लगाना ना भूले, ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे बना तो लेते हैं लेकिन फिर भी उनका आंसर नहीं आ पाता है, या फिर वो जितने आते हैं उनको छोड़ के वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं और एग्जाम में उनका मार्क्स कट जाता है क्योंकि उसने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे आप लोगों को कर लेना है कि आपको एक इनकम्प्लीट डायग्राम दे दिया, आपको कंप्लीट करना है, या आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज कैसा बनेगा। तो ये जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना वो सब आप लोगों को तैयारी कर लेना है। और ये तीनों टॉपिक से जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये तीनों टॉपिक्स आया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन आई चैप्टर के बारे में तो उसमें क्या दिखेगा कि पहला बात कि जितने भी विजन है वो आपको कर लेना है, उनके डिफेक्ट और उनके करेक्शन। और इसमें 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दोनों को आपको कर लेना है और इनके करेक्शन भी आप लोगों को कर लेना है। और डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। आपको 2 रेज दे दिया गया है, आपको बताना है उसमें से किसका वेवलेंथ कम है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा डेविएट कर रहा है, कौन कम डेविएट कर रहा है। तो इस तरह के जो डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म्स के इसी टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से डील कर लेना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। और जो एप्लीकेशंस है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वो भी कर लेना है आप लोगों की। ट्विंकल क्यू ट्विंकलिंग करता है, सॉरी स्टार क्यू ट्विंकल करता है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ये सारे आप लोगों को कर लेना है। चलिए, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी का तो इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR, जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस। ये एक दूसरे के बीच का रिलेशन, किसको हाफ करेंगे तो किसके साथ क्या होगा ये आपको कर लेना। अगर करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका क्या होगा। तो और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आप लोगों को कर लेना है। पावर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी आप लोगों को कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिक्स के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन चल जाए। और जितने भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना कि सर्किट बना दिया, सीरीज पैरेलल,
ठीक है, आप उसको आर फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करें तो आप वेट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, तो आपको इसमें जो दो रूल्स है, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको कर लेना है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे कि आपको डायरेक्शन निकालना है, आप कौन से रूल यूज करोगे इसके डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको ये रूल याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस रूल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो पूछा जाता है कि दो टेंजेंट मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी से बनते हैं। तो आपको इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सभी आप लोगों को देख लेना है। अगर हम बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर, अब जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट हो गया, सर्कुलर लूप हो गया, सोलेनॉइड हो गया, ये तीनों आप लोगों को अच्छे से कर लेना। तीनों के डायग्राम, डायरेक्शंस कैसे फाइंड किया जाए, ये एक दूसरे के किस तरह से डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के या फिर और भी चीज रेजिस्टेंस के, और भी बहुत सारी चीज़ों से, तो ये आपको अच्छे से कर लेना। और सोलेनॉइड जो कि खुद में ही एक अच्छा टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सभी चीज़ में जितने भी फिजिक्स के जितने भी हमने टॉपिक्स देखे उसमें सोलेनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सोलेनॉइड कर लेना है। और इसके जो फैक्टर्स है समझ में आया कि अगर आप n नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा दोगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये सारे जितने भी चीज़ है वो आपको कर लेना है। तो ये जो 3 टॉपिक्स है फिजिक्स के आखिरी चैप्टर से वो भी आप लोगों को कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे फिजिक्स के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री में क्या है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं हर एक चीज़ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें पकड़ना है जिससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन चैप्टर से, तो इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उनको आपको देख लेना है। उनके एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में XY के टर्म में, मतलब XY करके दे देंगे और आपको उनको फाइंड करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके भी अंदर इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है वो बच्चों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको हर साल पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एक आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड यहाँ पे रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसके इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, तो आप इनके प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम्पल्स आपको देखना नहीं, आप NCERT बुक के जितने भी एक्टिविटी एग्जाम्पल्स कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए, हमने साइंस पेपर का एनालिसिस भी किया है, आप लोगों ने देखा होगा। हमने एक पेपर ही बना दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर उस वीडियो को देख लो, समझ लो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। रूटीन भी मैंने बनाया है कैसे पढ़ना है, रूटीन भी देख लो। आप कुछ दिनों के लिए कैसे पढ़े देख लो, 1 फैब से आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है, कल से मतलब। चलिए, अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में बात करें तो बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, इसका एप्लीकेशंस, ठीक है, वो केक वाला कि केक में हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन, जिप्सम इसमें जो आता है, उसके फॉर्मूलाज, यूजेस आपको अच्छे से कर लेना है। मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ये सब आप लोग अच्छे से कर लोगे तो केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, तो इसमें जो एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग वाली पार्ट है, जो टॉपिक है, उसको आपको एकदम अच्छे से कर लेना है। एक्सट्रैक्शन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, लो रिएक्टिव को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या है, ये सारे जितने भी है, कॉपर का रिफाइनिंग, ये सभी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। एनोड के पास कौन से मेटल होंगे, मतलब कौन से आयंस जाएंगे, वो सभी आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है याद से, ठीक है।
अगर हम कार्बन एंड इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इस कंपाउंड में, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको कर लेना है। इसके अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपको देख लेना है, हाइड्रोजनेशन वो भी देख लेना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी स्ट्रक्चर और IUPAC नेम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, खास करके बेंजीन का। बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये सभी मैं अपने वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखो ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, आपको मैसेज चला जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे कर लेना है बच्चों, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है? तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इससे जो क्वेश्चन है हर साल अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो एकदम आपको कर डबल सर्कुलेशन, यूरिन फॉर्मेशन भी आप लोगों को कर लेना है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो भी। तो ये 4 टॉपिक्स बायोलॉजी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ज़्यादा मार्क्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, यहाँ पे सभी के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया है। अगर ये नहीं किया तो क्या किया? सीधा सा बात है, अगर ये सारे आपने नहीं किए हैं, इनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं किए हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस ही क्या किया है। इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ो, इसके क्वेश्चंस बनाओ। और मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में भी ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाके उस सारे वीडियो को देखो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सारे टॉपिक से, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक से, उनके वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में जुट जाए। मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं अब एग्जाम के लिए। तैयारी कैसे करना है, रूटीन क्या होना चाहिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सारे वीडियो को देखो। मैथ के भी बहुत सारे MCQs इंपॉर्टेंट बनाए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहां से हर एक वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो। एग्जाम की तैयारी में 1% भी कम नहीं होना है, तभी आप अच्छा स्कोर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।